वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। स्कूल खोलने के प्रोटोकॉल जारी करने का सीएम योगी ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थाओं को खोलकर उनमें पढ़ाई कराई जानी है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग आगामी सोमवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की बैठक कर शिक्षक संस्थानों में समयावधि और संस्थानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने संबंधी दिशा निर्देश तय करें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को टीम 9 की बैठक में ये निर्देश दिए। असल में हाल में योगी सरकार ने 16 अगस्त से माध्यमिक स्कूल में कक्षाएं शुरू करने को कहा है। नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। जैवलिन थ्रो में देश के लिए पहली बार ओलंपिक में जीता गोल्ड मेडल। भारत के 23 वर्षीय युवा जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए इतिहास रच दिया। भारत के ओलंपिक इतिहास में पहली बार नीरज चोपड़ा के रूप में किसी एथलीट ने जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता और देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस खेल में नीरज से पहले किसी भी एथलीट ने यह कामयाबी हासिल नहीं की थी। एक बार फिर यूपी के दौरे पर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जानिए अब किस योजना का देंगे तोहफा। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यूपी के दौरे पर आने वाले हैं। इस बार वो बुंदेलखंड जाएंगे। यहां वो उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की सौगात देने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मोदी का यूपी दौरा 10 अगस्त को होगा। वो बुंदेलखंड के महोबा पहुंचेंगे। यहां मोदी उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आगाज करेंगे। मोदी के इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। तत्काल आवेदन करें वृद्ध व विभिन्न कलाकार, सरकार देगी 2000 रुपए प्रतिमाह पेंशन। यूपी सरकार ने वृद्ध और विपन्न कलाकारों के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार प्रदेश के वृद्ध और विपन्न कलाकारों को संस्कृति विभाग के माध्यम से मासिक पेंशन दे रही है। पेंशन के लिए आवेदन पत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि 20 जुलाई से बढ़ाकर 20 अगस्त 2021 कर दी गई। उक्त योजना के अंतर्गत वृद्ध और विपन्न कलाकारों को प्रतिमाह 2000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी में युवाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार। 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार की सबसे बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को 5 साल के भीतर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 4 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का है। योजना के तहत 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। सीबीएसई के बाद सीआईएससीई ने भी बदला परीक्षा 2022 पैटर्न। 2 सत्र में आयोजित होंगी 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाएं। सीबीएसई के बाद अब सीआईएससीई ने भी 10वीं और 12वीं के सिलेबस कम करने के बाद अब साल में 2 बार परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने इसकी जानकारी सभी स्कूल्स को दी। बोर्ड की माने तो सत्र 2021-22 में 2 सेमेस्टर आयोजित किए जाएंगे। सिलेबस का 50% की परीक्षा पहले सेमेस्टर में ली जाएगी। पहला सेमेस्टर नवंबर 2021 में होगा। वहीं अगला 50% सिलेबस की परीक्षा दूसरे सेमेस्टर में होगी। दूसरा सेमेस्टर मार्च-अप्रैल 2022 में होगा। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 9 सितंबर से। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा 9 से 14 सितंबर के बीच होगी। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। ये जानकारी प्राविधिक शिक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने दी। ग्रुप ए की परीक्षा 9, 10 और 11 सितंबर को होगी। वहीं ग्रुप E1 की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। यूपी विधानसभा सत्र 17 अगस्त से 20 को पेश होगा अनुपूरक बजट। विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकें 17 अगस्त से शुरू होकर 24 अगस्त तक होंगी। बजट 20 अगस्त को पेश होगा। विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी। 17 अगस्त को निर्देश दिए जाएंगे। 18 अगस्त को औपचारिक कार्य अध्यादेश और विधेयक पेश होंगे। 19 अगस्त गुरुवार को मुहर्रम का अवकाश रहेगा और 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यूपी में 1000 करोड़ का होगा निवेश। अलीगढ़ नोट का पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण यूपीडा और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के बीच एक MOU हस्ताक्षरित किया गया है। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अविनीश अवस्थी ने कहा कि MOU के तहत MIDM के माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ नोट के शुभारंभ किए जाने की उम्मीद है। मेरठ में रोडवेज ने बढ़ाया किराया। हर रूट पर बढ़ाए 10 रुपए। रैपिड रेल के निर्माण कार्य के चलते बसों को मेरठ से बाहरी क्षेत्र से संचालित कर रूट्स पर भेजा जा रहा है। विभाग को अधिक डीजल खर्च उठाना पड़ रहा है। विभाग द्वारा यात्री किराया बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। रोडवेज द्वारा अब दिल्ली की ओर जाने वाली बसों में 10 रुपए की वृद्धि कर दी गई है।
बेलगाम घोड़ा वाले योगी आदित्यनाथ के बयान पर कपिल सिब्बल का तंज, पूछा देश का कौन सा राज्य बेलगाम प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा बताया। उन्होंने इस पर लगाम लगाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की बात कही। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उत्तर प्रदेश को बेलगाम प्रदेश करार दिया। उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ जी सोशल मीडिया को बेलगाम घोड़ा कहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग और तैयारी करने के लिए कहा। डीजल की जगह हाइड्रोजन ईंधन से ट्रेन चलाने की तैयारी में रेलवे, रेट्रोफिटिंग के लिए टेंडर जारी। रेल मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि उत्तर रेलवे के 89 किलोमीटर सोनीपत जींद खंड में डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट पर रेट्रोफिटिंग करके हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित प्रौद्योगिकी के लिए टेंडर आमंत्रित की गई है। ये राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर द्वारा ये पता लगाने का एक प्रयास है कि क्या मौजूदा डीजल से चलने वाली ट्रेन को हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए रेट्रोफिट किया जा सकता है। योजनाओं का नाम बदलकर बस फीता काटने का काम करती है योगी सरकार। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत आज तक के मंच पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार योजनाओं का नाम बदलकर फीता काटने का काम करती है। उन्होंने पूछा, सरकार ने कौन सा काम किया। भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। झूठ बोलने में बीजेपी नंबर 1 है। मैं कहता हूं कि बीजेपी टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट बनाए, उन्हें जनता के सामने जारी करे। सबसे ज्यादा माफिया उन्हीं के दल में निकलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन कर बनना चाहते हैं मुसलमानों के बड़े नेता। बंगाल चुनाव के बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नजर 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर है। जय भीम जय मीम का नारा देने वाले ओवैसी की मंशा यूपी में बसपा से गठबंधन कर दलित मुस्लिम गठजोड़ की थी, लेकिन बात बनी नहीं। अब यूपी चुनाव में वो बिहार के तर्ज पर छोटी पार्टी के साथ गठबंधन को तरजीह दे रहे हैं। उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा बनी है। लखनऊ पहुंचे नड्डा ने योगी सरकार की तारीफों के बांधे पुल, बोले बीजेपी का एजेंडा सिर्फ लोगों की भलाई। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए यूपी दौरे पर आए हैं। पहले दिन शनिवार को उन्होंने लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुन चुनकर मोदी और योगी सरकार के काम गिनाए। उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई करना ही बीजेपी का एजेंडा है। योगी सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया। कक्षा 8 पास करें स्वरोजगार, मिलेंगे 10 लाख, ऐसे करें आवेदन। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी के बजाय स्वरोजगार करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आपको 10 लाख तक की आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद में 15 से 25% मार्जिन मनी के रूप में अनुदान भी दिया जाएगा। इसके लिए कक्षा 8 पास होना जरूरी है। 7 दिवसीय दीपोत्सव की तैयारी में योगी सरकार, 5वीं बार भव्य होगा आयोजन। रामनगरी अयोध्या में 5वीं बार योगी सरकार दीपोत्सव बनाने की तैयारी में है। इस बार का दीपोत्सव और भी भव्य और दिव्य मनाया जाएगा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं और साफ सुथरी अयोध्या दिखेगी, जिसके लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या की मुख्य सड़कें और मंदिरों और मूर्तियों के शहर की गलियां भी दीपोत्सव के लिए तैयार की जा रही हैं। अब सॉफ्टवेयर के जरिए होगा ट्रांसफर, मिलेगी पसंद की पोस्टिंग। सुरक्षा बलों में जवानों का तबादला बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में तबादलों से जुड़े आवेदन हर साल खारिज किए जा रहे हैं। जवानों की बढ़ रही शिकायत के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी सुरक्षा बलों को कहा कि वे हार्ड व सॉफ्ट पोस्टिंग के बीच रोटेशनल तबादला नीति का सख्ती से अनुपालन करते हुए सभी तबादले सॉफ्टवेयर के जरिए करें। यूपी में सिटी नर्सरी, एनटीटी व डीपीएड में दाखिले के लिए आवेदन 10 अगस्त से। सिटी नर्सरी, एनटीटी और डीपीएड प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.entdata.co.in पर 10 अगस्त दोपहर से शुरू होंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समय सारणी शुक्रवार को जारी कर दी। अभ्यर्थी 8 सितंबर की शाम 6 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। रेलवे सिग्नल सिस्टम में बड़ा बदलाव, एक के पीछे एक दौड़ेंगी ट्रेन। पूर्वोत्तर रेलवे में सिग्नल सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अभी तक चल रहे एब्सोल्यूट सिग्नल सिस्टम को अब ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम से बदलने की कवायद शुरू हो गई। इससे ट्रेन के एक के पीछे एक चलती रहेंगी, बेवजह यार्ड में खड़ी नहीं होंगी। इस सिस्टम से रेल लाइंस पर रफ्तार के साथ ट्रेन की क्षमता बढ़ेगी। खड़ी ट्रेन को आगे वाली ट्रेन के अगले स्टेशन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराएगा डाकिया।
ये खबर बरेलियंस के लिए काफी खास है। अगर आपके घर में वाहन है और किसी कारणवश वाहन का बीमा नहीं करा पाए हैं तो अब डाकिया आपकी गाड़ी का बीमा भी कराएगा, जिसकी कवायद पोस्ट ऑफिस प्रबंधन ने शुरू कर दी। अपने को डिजिटल करने के साथ ही जहां लोगों को गंगाजल, प्रसाद, सैनिटाइजर, काढ़ा, गिलोय समेत अन्य चीजों की बिक्री कर रहा है, वहीं अब पोस्ट ऑफिस ने लोगों के बीमा के साथ ही वाहनों का इंश्योरेंस करना भी शुरू कर दिया। रक्षाबंधन पर यूपी के महिला पुलिसकर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, बीट पुलिस अधिकारी पद पर मिलेगी तैनाती। यूपी की बेटियों के लिए इस बार का रक्षाबंधन बेहद खास होने वाला है। इस बार योगी सरकार यूपी की महिलाओं बेटियों को राखी पर्व से एक दिन पहले कई तोहफे देने वाली है। आदित्यनाथ महिला पुलिसकर्मियों को पुरुष पुलिसकर्मियों की तरह बीट पुलिस अधिकारी के पद पर तैनाती का उपहार देंगे। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों के छोटे बच्चों के लिए सभी 78 पुलिस जनपदों में बालवाड़ी का उपहार भी मिलेगा। योगी सरकार की तरफ से सभी को एक मास्क और राखी उपहार भी दिया जाएगा। मिनी ट्रक पर 60% की सब्सिडी। ट्रक जंक्शन पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रखी हैं। इसी कड़ी में हाल ही में 4 व्हीलर मिनी ट्रक लोन पर सब्सिडी दिए जाने की नई योजना लॉन्च की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय उन लोगों की मदद करना है जो ट्रक कारोबार में मेहनत कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं। कोरोना काल में देश भर के ट्रक कारोबारियों पर बड़ा संकट आ गया था। अनेक ट्रक मालिकों को अपने वाहन बेचने पड़ गए थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने इन सब बातों के मद्देनजर ही इस नवीन योजना का शुभारंभ किया है। पीएफ खाता धारक तुरंत ऐड करें नॉमिनी की डिटेल, वरना 7 लाख रुपए का होगा नुकसान। बचत खाता हो या एफडी या फिर बैंक लॉकर, नॉमिनी बनाना जरूरी है। इसी तरह कर्मचारी भविष्य निधि खाता धारकों को नॉमिनी बनाना जरूरी है। ईपीएफ और ईपीएस के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए ताकि ईपीएफओ मेंबर के असमय निधन पर नॉमिनी को ये फंड समय से उपलब्ध हो सके। ईपीएफओ मेंबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिल सकती है। स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है। बता दें कि अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करना कठिन हो जाता है। हथकरघा बुनकरों को मिलेगी बड़ी राहत। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया यूपी सरकार क्या उठाने जा रही है कदम। उत्तर प्रदेश सरकार हथकरघा बुनकरों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाएगी ताकि उनकी बिजली के बिल के भुगतान की समस्या खत्म हो। इसके अलावा इन हथकरघा बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाने, ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था के लिए क्लस्टर भी बनाया जाएगा। साथ ही अमेजॉन व फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी से करार कर व्यवस्था की जाएगी कि ये हथकरघा बुनकरों के घर से ही तैयार माल उठाएं और उन्हें भुगतान करें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।